हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर इंग्लिश की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एरर है उसके बारे में वीडियो बने। तो आज हम आपके लिए इंग्लिश की जो टॉप की एरर है जो एग्ज़ाम में आई हुई हैं, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आज वो एरर लेकर आए हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट एरर यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ पर नाइदर है, सॉरी दोस्तों। तो नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। आप वीडियो को थोड़ी टाइम के लिए पॉज कर सकते हैं, फिर अपना आंसर सोचिए, फिर आंसर का सही मेरे आंसर से मिलान कीजिए। आपका कितना आंसर सही आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर शेयर करें हमारे साथ। यहाँ पर देखिए, पहला एरर है नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। दोस्तों, नाइदर होता है, नाइदर का प्रयोग होता है वो दो में से कोई भी एक नहीं के लिए होता है। टू के लिए होता है नाइदर का प्रयोग, और मोर देन टू हो तब प्रयोग होता है नन का। तो यहाँ पर जब 5 एक्यूज्ड की बात की गई है, मतलब ये दो से तो अधिक ही है, दो से अधिक है, इसका मतलब यहाँ पर नाइदर के स्थान पर नन का प्रयोग होगा। एरर नंबर है ए नंबर पार्ट में, यहाँ पर नन नाइदर के स्थान पर नन का प्रयोग होगा। नन ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। यहाँ पर जो 5 एक्यूज्ड है ना, हम उसको 2 एक्यूज्ड में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये में पहले से 5 की बात है वो दी हुई है कि जो फिक्स है कि 5 अपराधी है। तो हमें जो मतलब एरर है यहाँ पर ए पार्ट में मिली है। आइए दोस्तों चलते हैं सेकेंड नंबर एरर पर। इट इज़ आई हूँ इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोचिए और बाद में अपने आंसर का मिलान कीजिए। इट इज़ आई हूँ इज़ टू ब्लेम। हम यहाँ पर एक एक पार्ट्स को देख चलते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब है या नहीं है। इस प्रकार से हम एरर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक नंबर पार्ट्स में यहाँ पर दिया इट इज़, इट एक सिंगुलर है, उसके लिए इज़ आ गया है। अब आई है, आई के बाद में ये हूँ है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि दोस्तों आपको रूल पता ही होगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके पहले एंटीसीडेंट के आधार पर के अनुसार ये वर्ब आती है। तो यहाँ पर हमें पता है कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आई हूँ एम आएगा। यहाँ पर हूँ है जो रिलेटिव प्रोनाउन है। दोस्तों आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन जैसे विच होता है, हूँ होता है, हुम होता है, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। इन सभी के जो पहले एंटीसीडेंट के जो पहले वाले सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती हैं। तीसरे नंबर देखिए एरर, इफ़ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर है और 2-3 बार इंडियन एयरफोर्स में आ चुकी हैं और पिछली बार मेरे ये एरर आई थी। आप देख सकते हैं, इफ़ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। यहाँ पर एरर है दोस्तों पार्ट नंबर 1 में। पहले आप एरर को देख लीजिए, फिर मैं इसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। यहाँ पर कैम को हटाकर हेड कम आएगा, हेड कम का प्रयोग होगा। अब कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक नंबर सेंटेंस, पहले सेंटेंस की बात की करते हैं। अगर इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आगे आने वाली जो होगी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आगे जो आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना, या इसके बेस पर एरर पक्का आती है या हर बार किसी ना किसी शिफ्ट में। और सेकेंड टाइप की एरर होती है इफ, सेकेंड टाइप होता है इफ प्लस पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस देन सब्जेक्ट प्लस ओनली वुड, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और तो थर्ड टाइप का होता है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है ना ये फर्स्ट वाला यहाँ पर
जो होता है वो लागू होगा। कैसे देखिए आप, इफ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन। यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते, यहाँ पांच सिंपल हैं तो यहाँ पर वुड गिव कर सकते हैं, क्योंकि जो कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पर वुड हैव गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इफ प्लस ही प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर अगर इफ प्लस पास्ट परफेक्ट सेंटेंस हो तो आगे आने वाला जो होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो दोस्तों ये आशा करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अनलेस आई डोंट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। दोस्तों अनलेस का अर्थ होता है, अनलेस इज नेगेटिव वर्ड। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता, इसका अर्थ ही न के बराबर होता है। तो जो अनलेस के साथ अगर नेगेटिव वर्ड का यूज होता है तो ये उस सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना देता है। तो यहाँ पर अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा। अगर हम और वर्डों की बात करें जिसके साथ नॉट नहीं आता है तो वो अनटिल हो जाएगा, अनटिल हो जाएगा, हार्डली हो जाएगा, बेयरली हो जाएगा। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ नॉट का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड होते हैं और दो नेगेटिव वर्डों का प्रयोग हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर देखते हैं दोस्तों। ऑल द फर्नीचर्स, ये दोस्तों हर शिफ्ट में लगभग ये पूछी जाती है। ये नाउन बेस्ड एरर है, बहुत इंपॉर्टेंट एरर है। ऑल द फर्नीचर हैव बीन सोल्ड फॉर ए सॉन्ग एज वी वर इन ए हरी टू लीव द टाउन। यहाँ पर दोस्तों एरर है एक नंबर पार्ट्स में, यहाँ पर फर्नीचर्स नहीं आएगा। कुछ अनकाउंटेबल नाउन होती हैं जैसे बैगेज, लगेज, एडवाइज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पीछे एस या ईएस लगाकर हम इनको प्लूरल नहीं बना सकते। सामान्यतः जो नाउन होती हैं हम उनके पीछे एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं, एक्सेप्शन है इंग्लिश में, जिनके पीछे एस या ईएस नहीं लगा सकते। जैसे अगर हमें एडवाइस हैं, एडवाइस को प्लूरल बनाने के लिए हमें कुछ इसके आगे ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि ए पीस ऑफ एडवाइस। ए पीस ऑफ एडवाइस यहाँ पर हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एडवाइस सेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एरर देखते हैं दोस्तों। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। ये दोस्तों एरर है जो कंजक्शन बेस एरर है। आपको पता है दोस्तों नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, जो देन मतलब THAN वाला प्रयोग होता है यहाँ पर नो सूनर के साथ, तो यहाँ पर वैन के स्थान पर देन का प्रयोग होता है। ऐसे कुछ और वर्ड की बात करते हैं जैसे हार्डली और स्केर्सली के साथ में वैन का प्रयोग होता है। काफ़ी बार पूछी जाती है एरर, ये लगभग दोस्तों सारी की सारी एरर है जो कॉन्सेप्ट बेस है, और ये इस टाइप में पक्का एरर मतलब कि यहीं से आती है, इन्हीं नियमों से एरर आती हैं। तो हमें अगर ये हम कॉन्सेप्ट तैयार कर ले तो हमारे एरर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हार्डली स्केर्सली के साथ वैन आता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो कंजक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट एरर देखते हैं दोस्तों। द रीजन वाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग। द रीजन वाई और बिकॉज का प्रयोग हम साथ में नहीं कर सकते हैं। एरर यहाँ पर हमारे 3 नंबर सेंटेंस में होगी, क्योंकि द रीजन वाई ही मतलब कि रीजन वाई का अर्थ ही होता है कारण बताना, और बिकॉज का अर्थ होता है कारण बताना। तो एक जैसी दो चीज़ों का जो प्रयोग हम साथ में नहीं कर सकते हैं। द रीजन वाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग, तो यहाँ पर बिकॉज है वो हट जाएगा। तो एरर हमारे 3 नंबर पार्ट में हो जाएगी। नेक्स्ट एरर देखते हैं दोस्तों। ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट एंड आल्सो लेजी। बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, ये भी कंजक्शन बेस एरर है। जैसे मैंने अभी बताया ही था आपको कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है एंड आल्सो, तो एरर हमारे 2 नंबर पार्ट में हो जाएगी, एंड के स्थान पर बट का प्रयोग होगा।
अब आइए दोस्तों हम समझते हैं इसको, थोड़े से रूल को, थोड़ा टाइम लूँगा मैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ही है और इस दिया हुआ है, मतलब कि क्या है, ही है जो सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब है। नॉट ओनली के बाद में डिसऑनेस्ट आया है, और यहाँ पर एंड की जगह हम यहाँ पर अगर बट कर दें तो बट आल्सो के बाद में लेजी आया। तो नॉट ओनली के बाद में अगर कोई यहाँ पर नाउन हो तो यहाँ पर भी नाउन आएगी। नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब हो तो यहाँ पर भी वर्ब आएगी। तो मतलब कि जो नॉट ओनली के बाद आएगा उस टाइप में बट आल्सो क्या आएगी। समानता का जो पैरेललिज्म का जो नियम है वो यहाँ पर लागू होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अभी हमने मतलब 9 नंबर एरर के देखते हैं, जो हमने थोड़े ही टाइम पहले डिस्कस कर लिए हैं। इसका आंसर तो सभी के सही होना ही चाहिए। स्केर्सली आई हैड बॉट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। एक यहाँ पर हम यहाँ पर चीज़ नोटिस करने के लायक है। यहाँ पर देखिए नो सुनर के बाद हैड का प्रयोग हुआ है। थोड़ा देखिए यहाँ पर नो सुनर के बाद हैड का प्रयोग हुआ है। ये हैड ना इन्वर्जन का काम करता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आती है। ऐसे वर्ड है नो सुनर, हार्डली, स्केर्सली आदि, ऐसे ETC। यहाँ बहुत सारे वर्ड हैं जिनका इन्वर्जन के रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर स्केर्सली आई हैड बोट है ना, यहाँ पर आएगा स्केर्सली हैड आई बोट। हेड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर और वर्ब आएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन का रूल फॉलो होता है। दोस्तों 10 नंबर ये एरर है जो लगभग आप मानकर चलिए कि इस बार आने की पूरी चांसेस है। रन फास्ट लेस्ट यू लूज द रेस। यहाँ पर देखिए लेस्ट आया हुआ है। लेस्ट के साथ दोस्तों शुड का प्रयोग करते हैं। ये फिक्स चीज़ है कि जब भी लेस्ट आएगा उसके साथ शुड का प्रयोग करते हैं, और लेस्ट के साथ दोस्तों हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रन फास्ट लेस्ट यू शुड लूज द रेस, यहाँ पर विल के स्थान पर शुड का प्रयोग होगा। तो दोस्तों आपको बताना कमेंट में ज़रूर कि आपको ये एरर कैसे लगी, और जो अपना स्कोर है जो हमारे साथ शेयर कीजिए। ये 10 की 10 एरर आप कॉन्सेप्ट बेस अलग अलग तरह की एरर हैं जो हमने आपके लिए यहाँ वीडियो लेकर आए हैं, और इस एरर में से पक्का चांस है कि इन्हीं कॉन्सेप्ट में बार बार एयरफोर्स वाले एरर पूछते हैं। थैंक यू दोस्तों।